जिस्ट में आपको बताऊं, सारांश बताऊं कि वो बोलते हैं, सबने बोला है कि ग्रह कभी अकेला कार्य नहीं करता, रिजल्ट नहीं देता। वो एक कार्य करते हैं। कब कार्य करता है? तो कि 3 बेस पे कार्य करते हैं ग्रह। एक तो आपके पूर्व जन्म के कर्म के वाहक के रूप में, आपकी पास्ट लाइफ जो आप प्रारब्ध में साथ लेके आए हो, उसके अकॉर्डिंग एक तो कार्य करते हैं। नंबर 2, भाग्य को सक्रिय करने, आपके नसीब को, आपके क्या बोलते हैं उसको, भाग्य, प्रारब्ध, उसको सक्रिय करने के लिए आपके भाग्य के सक्रिय करने के ट्रिगर, यानी वो बुलेट जो लगे अपने भाग्य पे वो ग्रह की, और अपना भाग्य सक्रिय हो जाए। एक तो पास्ट लाइफ, दूसरा आपका प्रारब्ध को सक्रिय करने के लिए ग्रह एक ट्रिगर के रूप में काम करते हैं। नंबर 3, आपका छिपा हुआ कर्म, आपको भी जो पता नहीं है, आपका आपने कर दिया। कई बार हम बोलते हैं हाँ भैया हो गया होगा मुझसे कुछ पुण्य, मुझे याद नहीं है। आपने, आपको याद भी नहीं है, और आपने ऐसे अच्छे अच्छे काम कर दिए, आपको पता भी नहीं है कि इसका रिजल्ट क्या आएगा। वो जो छिपा हुआ कर्म है, उसका लेखा जोखा करके, यानी ग्रह वो लेखा जोखा करते हैं कितना पॉजिटिव आपने अच्छा काम किया, कितना बुरा काम किया, और उसको उजागर करने, एक्सपोज करने वाले ग्रह के रूप में। यानी पॉजिटिव नेगेटिव आपका जो हिसाब निकला, उसमें से जितना पॉजिटिव जो ग्रह के रिलेटेड काम निकला, उसको ये ग्रह ट्रिगर करके आपके भाग्य को उदय करते हैं। यानी इतना मत मान लेना, मैं तो आप लोगों को अभी मोटा मोटा बता रहा हूँ, 159 ने ये देख लो, लेकिन आप, हम आगे जाएंगे तो मैं बताऊंगा। आज थोड़ा उसका मैं सारांश लास्ट में भी दूंगा कि कुंडली में क्या क्या चीज एक्टिव, क्योंकि हमारे हरि भाई बहुत इंटरेस्टेड है। मैंने देखा एक रेणु जी, एक हरि भाई, एक आरती जी, और एक सारिका जी, और निमिषा, ये 5 बहुत एक्साइटेड है। उसमें हरि भाई ने तो, हरीश भाई पटेल ने तो BNN ऑलरेडी की है। फिर शायद सारिका जी ने की है कि नहीं मुझे नहीं पता। हमारी लवली बंसल जी शायद वैदिक भी किया है, और शायद उसने भी BNN की है। क्योंकि जो ये लोग ग्रुप में लिखते थे, मैं देखता था तो मुझे लगा कि ये लोग को पता है BNN। इसलिए आज मैं थोड़ा कारक तत्व तो, कारक तत्व पे लेके जाऊंगा। उससे पहले आप सबको समझ में आए इसलिए बताता हूं कि ये सबने ये भी लिखा है कि जो बंदा या बंदी, यानी जातक, जातक शनि, राहु और केतु, कोई भी जातक XYZ, आप यहां बैठे हो, पूरी दुनिया के जातकों की बात करता हूं। आप लोग एक, आज एक मैं गोल्डन सूत्र दे रहा हूं, आप शनि राहु केतु को समझ जाएंगे अच्छी तरह, तो आप समझ लेना कि आपके जीवन की जितनी भी छुपी हुई चीज है वो सब आपको समझ में आ जाएगा। पूरे एस्ट्रोलॉजी में शनि राहु और केतु ही मेन है। और ये राहु का जमाना चल रहा है, कलयुग, यानी राहु उसका इष्ट है। आप लोग देखते हो पूरे दिन में आप राहु का कितना यूज करते हो, अभी भी हम कर रहे हैं आमने सामने। इसलिए आप लोग बी अलर्ट। ये 3 ग्रह पे मैं आप लिखवाऊंगा, उस पर कंसंट्रेशन ज्यादा करना। शनि राहु केतु ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैंने पूरी बुक से जो जिस्ट निकाला वो आप सबको अभी बता रहा हूं। BNN के मुताबिक ग्रह और उनके फल देने वाले ग्रह, जिसे वो संकेत करते हैं,
यानी जो प्लेनेट है और जो प्लेनेट एक्टिव होने वाला है, तो क्या संकेत ग्रह देते हैं, ग्रह कैसे संकेत दे के आपको रिजल्ट देते हैं, मैं मोटा मोटा अभी आपको बता दूं, लिखना मत अभी। कि पहला तो ग्रह जिस राशि में बैठता है उसके स्वामी का फल देते हैं, नंबर वन। कोई भी ग्रह आप देख रहे हो, वो जो राशि में बैठा है उसका लॉर्ड जो है उसका रिजल्ट वो बैठा हुआ ग्रह देता है। फिर वो देखो, आपको मैं एक चीज और बता दूं कि लाल किताब, भृगुनंदी नाड़ी, हर जगह पे ऐसा भृगुनंदी नाड़ी में राशि की गिनती बहुत की है, लाल किताब में बोला है राशि छोड़ नक्षत्र बुरा ना कोई मैंने पंचांग लिया, ऐसा शुरू में लिया बताया है कि राशि नक्षत्र कोई आपको सीखने की लेकिन हर कोई बुक में आगे जब एडवांस में जाओ तो नक्षत्र का रोल बहुत है, आप लोग समझ लेना कि नक्षत्र, और हमारे ऋषि मुनियों ने एस्ट्रोलॉजी जो शुरू की है उसका बेस ही नक्षत्र है। स्टार 27 स्टार नक्षत्र, अभिजीत 28वां है। तो ग्रह कब रिजल्ट देता है, एक तो जो राशि में बैठा है ग्रह उसके स्वामी का रिजल्ट देता है, हरि भाई आई केपी आयु। फिर ग्रह जो नक्षत्र में बैठा है वो नक्षत्र के स्वामी का रिजल्ट देता है। इसलिए मैं बार बार बोलता हूं, मुझे और हरीश भाई को तो चर्चा होती है, तो भैया राव सर ने भी केपी का साइड में यूज किया है, बहुत जगह पे यूज किया है, सत्यनारायण नायक जी ने यूज किया क्योंकि वो तो सब उसके फॉलोअर्स थे। लेकिन आज मैं पूरा खोल देता हूं तो मुझे बार बार आगे बताना ना पड़े। आप लोग भृगुनंदी नाड़ी अच्छी तरह सीखो, साथ में केपी सीखना और नक्षत्र सीख लेना, कहीं से भी सीखो, मैं भी सिखाने वाला हूं, मुझसे सीखना है तो मुझसे और दूसरे टीचर से, लेकिन प्लीज आप लोग ये दो चीज सीख लेना। यानी ग्रह जो राशि में बैठा है उसके स्वामी का रिजल्ट देता है एक, दूसरा ग्रह जो नक्षत्र में बैठा है उसके स्वामी का रिजल्ट देता है, तीसरा ग्रह जहां बैठा है उसके कंजंक्शन यानी युति उसका भी रिजल्ट साथ में देता है, फिर ग्रह से आगे पीछे दो बारह बोलते हैं उसका भी रिजल्ट देता है, और ग्रह अपने ट्रायंगल में बैठे जो भी जितने भी ग्रह है उसका भी रिजल्ट देता है। अब आपको और आगे एक चीज बताऊं, ये एडवांस वाली बात है, अब सुपर एडवांस वाली एक बात बता दूं कि जब आप लोग भृगुनंदी नाड़ी डिग्री बिग्री सब समझ जाएंगे, डिग्री कल प्रिडिक्शन करना सीख जाएंगे, तो आगे डिग्री में ये होता है कि जैसे मेरा गुरु है मकर में 25 डिग्री का, तो मेरा गुरु मकर 25 डिग्री से कुंभ 25 डिग्री तक गिना जाएगा। ये सुपर एडवांस की बात है, आप सिर्फ अभी सुनना, उसमें घुसना मत। और उस टाइम पे जैसे 10 का जो है ट्राइन, तो 2 6 10 का ट्राइन बनेगा, 6 नंबर में ऐसा मानो चंद्र है मेरा, और चंद्र मेरा 20 डिग्री का है। तो मैंने आप लोगों को बताया कि मेरा गुरु 25 डिग्री का है, तो 25 डिग्री मकर से 25 डिग्री कुंभ तक गिना जाएगा, तो 6 नंबर में चंद्र 20 डिग्री का है, वो उसके ट्राइन में नहीं आएगा, उसका रिजल्ट बाद में मिलेगा। अभी नॉर्मल BNN ये है, सुपर जो एडवांस राव सर ने लास्ट में जो बताया है मैंने कल सब चेक कर लिया, वो अभी आपको समझ में भी नहीं आएगा, ये मैं आपको आउट ऑफ कोर्स की बातें बता दो, लास्ट वाली बातें बताता हूँ, करीबन 1.5 2 साल लगेंगे ये चीज पे आते।
क्योंकि इतना बढ़िया भृगुनंदी नाड़ी है। तो जब आप 2, 6, 10 का ट्राइन बनाते हो तो उसमें 10 नंबर में गुरु 25 डिग्री का है, 6 नंबर में चंद्र 20 डिग्री का है, तो उसका ट्राइन में उसका कंजंक्शन नहीं गिना जाएगा। 25 डिग्री का अंदर आता होगा तो गिना जाएगा, उसके बाहर होगा तो नहीं गिना जाएगा। वो आगे की बात है, आप टेंशन मत करना। तो इसलिए आप लोग अब थोड़ा कंसंट्रेशन बढ़ा देना। शनि राहु केतु अत्यंत शक्तिशाली कर्म फल के दाता है आज के युग में, वो आपके माइंड में बिठा देना। लाल किताब में भी बताया है, शनि को न्यायाधीश बताया है, या तो कर्म का न्यायाधीश बोलो। आपका जो कर्म है उसके अनुरूप जो रिजल्ट देना है वो शनि हमेशा देता है। आंखें छीन दे। नंबर 2 राहु है, वो कर्म को बढ़ाने वाला है। राहु पे ज्यादा डिपेंड मत रहना, बी अलर्ट रहना राहु के टाइम पे, क्योंकि राहु आपको इल्यूजन क्रिएट करके आपका गलत कर्म भी बढ़ा देगा। राहु कोई भी कर्म बढ़ा देता है, इतना आप याद रखना, शॉर्ट एंड स्वीट। और केतु है, वो कर्म को संतुलित करता है, यानी अच्छे कर्म को बढ़ाता है, बुरे। देखो एक चीज, केतु अच्छा है बुरा है वो मैं अभी एक चीज आपको आगे बता देता हूं, लेकिन केतु को साथ में मोक्ष का फलदाता भी बताया है। अब आप लोग एक समझ लो कि राहु खराब रिजल्ट देता है, केतु ही अच्छा रिजल्ट, वो आपके माइंड से निकाल दो, क्योंकि वो है तो एक ही दैत्य। राहु शीर है और केतु धड़ है, जब दोनों इकट्ठा होंगे तो वो दैत्य ही है। आप ऐसा मत मानना केतु कोई पुण्यशाली जीवात्मा है और राहु राक्षस है, नो नो नो। वो एक ही दैत्य के दो रूप है, एक ही राक्षस के दो रूप है, लेकिन बाहर दिखावे के लिए केतु को ये काम दिया है, आपके कर्म को संतुलित करता है, और राहु आपके कर्म को बढ़ा देता है, एग्जाग्रेटेड करता है कोई भी कर्म को। ये चीज। दूसरा, शनि राहु केतु के लिए 3 पॉइंट याद रखना, अभी लिखना मत। एक तो ये अचानक फल देते हैं, नंबर 1। नंबर 2, पूर्व जन्म के आपके जितने नेगेटिव कर्म है उसका सब ये लोग ऋण चुकाते हैं। यानी हम जो बोलते हैं ना कि बैंक से लोन लिया और हमें फिर वापस भरनी पड़ती है, शनि राहु केतु ये धंधा करते हैं, इसका काम ये है। आपके जो पिछले खराब कर्म है वो आपको, मैं आपको एक समझाने के लिए बोल रहा हूं, वो आप ये जन्म में अच्छा करो तो वो आपका मिटता जाएगा, बैलेंसिंग होता जाएगा। ये 3 ग्रह ये काम करते हैं। मैंने ये सब किताबें 3 ग्रह के लिए पढ़ी ज्यादा, शनि राहु केतु, और उसका सारांश आपको बता रहा हूं। और जीवन की दिशा बदलने के लिए मजबूर करने वाले भी ये 3 ग्रह है। आप देख लेना, लोग बार बार बोलते हैं, ऐसे नॉर्मल पीपल बोलते हैं कि यार मेरी 7.5 आई और मेरा तो सब कुछ चेंज हो गया, क्योंकि ये कर्म का बैलेंसिंग करते हैं, कर्म के अनुसार रिजल्ट देते हैं। पिछले जो कर्म होता है उसका डेबिट जो है वो ऋण चुका देते हैं। फिर आपकी जीवन की दिशा, यानी कोई भी कर्म का दिशा बदले। बाकी आप एक चीज समझ लेना, जब इनका टाइम खत्म होता है, बाद में आपको जो कर्म की दिशा दी है उसके अनुरूप आपकी जीवन आगे चलता है। ये मैंने आपको एक्स्ट्रा इसलिए समझाया कि भृगु नंदी नाड़ी में चीज है, आप लोग डरना मत। लेकिन इतना थोड़ा याद रखना, भृगु नंदी नाड़ी है बहुत इजी। बेसिक बेसिक के बाद हम एडवांस चालू करेंगे। एडवांस तक तो आप लोग को बड़ा मजा आ जाएगा, लेकिन सुपर एडवांस में थोड़ी तकलीफ पड़ेगी।
उसमें आपको क्या, आपका माइंड पूरा अप्लाई करना पड़ेगा। चलो हम लिखते हैं अब शनि के कारक तत्व पे चले। एक 2 मिनट का मैं ब्रेक ले लूं पानी पीने। चलो हम शनि के कारक तत्वों पे चलते हैं। मैंने आपको अभी आगे बताया कि शनि कर्म कारक है। पहले भी बताया था, मोटा मोटा जब बताया था तब, कि शनि कर्म कारक ग्रह है भृगुनंदी नाड़ी में। वो डिसिप्लिन, अनुशासन का उसका एक कारक तत्व बहुत अच्छा है। आपको शनि को सुधारना है तो मैंने बताया था उसमें आप एक चीज, आप जितना अनुशासित अपनी लाइफ में अपने दिन में रहेंगे उतना आपका शनि बढ़िया बनता जाएगा। आप लोग आज से एक टाइम एक नक्की कर दो, रात को सोने का टाइम फिक्स और सुबह उठने का टाइम फिक्स, फिर देखना आपकी लाइफ बहुत बढ़िया बन जाएगी। शनि को डिसिप्लिन का चाहक है, अनुशासन का बहुत बड़ा चाहक है शनि। वो डीले का भी कारक है, विलंब का भी कारक है, साथ में धैर्य का कारक है। आपको धैर्यता भी शनि ही देता है। परिश्रम, मेहनत भी शनि करवाता है। दुख या पीड़ा, वो भी शनि के द्वारा है। कर्तव्य, जो गरीब लोग होते हैं, जो गरीब क्लास के, वो इस शनि के अंडर में आते हैं। फिर जैसे हम बोलते हैं बचपन, जवानी और बुढ़ापा, बुढ़ापा वृद्धावस्था शनि के अंडर आती है। आफ्टर 50 वाले जितने हैं समझ जाओ भैया मेरे साथ, सब शनि वाले हैं। आपका बड़ा भाई, एल्डर ब्रदर, अरे बेटिया आपने बड़ा बेटा छोटा लड़का क्या पूछा था? अंकल, अंकल यानी हमारे गुजरात में तो हम सबको ही अंकल ही बोलते हैं, बड़े हैं छोटे हैं, लेकिन कई जगह पे उसको वो ताऊ और चाचा बोलते हैं। ताऊ और चाचा दोनों शनि में आएंगे। अपना मकान, जो घर अपना होता है, अपना खुद का मकान घर, वो भी शनि। शनि में पॉलिटिक्स भी आता है। पॉलिटिक्स यानी ये क्या बोलते हैं उसको गुजर हिंदी में, ये सब शनि के अंडर में आता है। पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स, राजनीति। राजनीति, हाँ राजनीति। हमारे आचार्य जी है इसलिए मुझे अच्छा रहता है। दुख, सौरव, सौरव दुख, वो भी शनि के कारक तत्व है। मैंने अगर बोला पीड़ा, दर्द, पेन, पेन, दर्द, पीड़ा, प्रसिद्धि भी शनि के थ्रू मिलती है। प्रॉपर्टी, मिल्कत का कारक भी शनि है। उसका एक कारक तत्व है शनि का, मिल्कत, प्रॉपर्टी। अपने घर में जो नौकर चाकर होते हैं वो भी शनि के अंडर आते हैं। मैंने पहले बताया था थर्ड हस्बैंड भी शनि होता है। जो लड़की बहनों के थर्ड हस्बैंड होते हैं वो भी शनि के अंडर होते हैं। आपकी कैरियर भी शनि, कैरियर, जॉब, जॉब की कैरियर बोलते हैं, जॉब भी शनि, नौकरी। शनि में भी नपुंसकता है, ट्रांसजेंडर। शनि वायु, वायु गैस, उसका कारक भी शनि है। उससे आप सबको पता है वो संधिवा
बोलते हैं ना, पेन जॉइंट जॉइंट पेन होता है ना, संधिवा उसको बोलते हैं। एग्जैक्ट हिंदी वर्ड आप लोग समझ लेना। ये सांधे का गठिया। दर्द। गठिया। वात रोग। हाँ, वात रोग। गठिया। गठिया, वात रोग, वात रोग बोलो, वात रोग, यस प्रॉपर वे। गठिया, संधिवा, जो कुछ बोलो आप, वो शनि के थ्रू है। आपके स्नायु भी शनि में, मंगल में भी स्नायु आए, शनि में भी स्नायु, ये सब आप करना। एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन आएगा कि भैया स्नायु के कारक तत्व कौन कौन है, ऐसा मैं पूछूंगा, तब आप लिख देना कि मार्स एंड सैटर्न। ये आपको आंसर भी, ये पूछने वाला नहीं हूं, लेकिन एक क्वेश्चन आपको डिजाइन बता देता हूं। सब लोग तैयार हो जाना, हरि भाई के साथ या तो मुर्गा बनो या तो फिर अपनी नोट बनाओ। नोट बना देना सब लोग। ब्लू कलर, नीला कलर, नीला कलर। हरि भाई ने टी शर्ट पहनी है व्हाइट और नीली। आपके जो कलीग्स होते हैं, सहकर्मी बोलते हो ना, सहकर्मचारी, सहकर्मी क्या बोलते हो, कलीग्स, आपके साथ जो काम करते हैं, वो सब कलीग्स भी शनि, वो आपका बिजनेस पार्टनर भी शनि है। आलसीपना भी शनि की वजह से, बोलो, आलसीपना। फिर ये झुग्गी बोलते हो, झुग्गी बस्ती, झुपड़पट्टी, झुग्गी झुग्गी, वो भी शनि की है। कफ भी शनि में आएगा, गुरु, चंद्र, शनि, कफ। आपके घर का कचरा भी शनि और राहु में आएगा। और डस्टबिन, क्या बोलते हो उसको, कचरा पेटी बोलते हो, क्या बोलते हो, डस्टबिन। कचरा इकट्ठे करने वाला भी शनि का गिना जाता है। जो लोग कचरा, ये थैली बैली सब इकट्ठे करने निकलते हैं ना, वो सब शनि के अंडर में आते हैं। ये दाढ़ी भी शनि की है, बाल भी शनि के, दाढ़ी भी शनि की। स्टोर रूम, हरि भाई ईस्ट वाली बात थी ना, हरि भाई पूर्व दिशा वाली बात थी ना। हाँ, डाइनिंग हॉल, रोड, रास्ता, वैसे लाल किताब में केतु का भी गिना है। अपने अभी ये रेणु जी ने, किसी ने पहना है, ये गर्म कपड़े क्या बोलते हैं, टोपी और शॉल और वो स्वेटर सब, वुलन क्लोथ्स, वो भी शनि के अंडर में आता है। अनम्यूट हो गए हनी भाई, अनम्यूट हो गए। हाँ, डाइजेशन, पाचन, पाचन भी शनि के अंडर आता है। ब्लेडर, मूत्राशय। फिर आयन, लोखंड, लोहा। फिर क्या बोलते हैं, लेड धातु, लेड, वो पहले सिक्के बनते थे लेड के, उसका एग्जैक्ट मुझे लेड आता है, उसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता है, सीसा बोलते हैं शायद, वो लेड धातु बोलते हैं। वो भी शनि के अंडर आती है और राहु के अंडर भी आएगा। ये हैरिकेन, वावाजोड़ा को क्या बोलते हैं हिंदी में एग्जैक्ट, जो बहुत वो गति से
पवन चलता है ना, हेरिकेन तूफान। बोलते, तूफान, वावाजोड़ू, हरिकेन। 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 हरिकेन तो इंग्लिश वर्ड हुआ, उसका कोई हिंदी पर्टिकुलर प्रलय। वर्ड है? बवंडर। हाँ, प्रलय। बवंडर, बवंडर, वो तूफान क्रिएट करता है, बवंडर, बवंडर, बवंडर। मुझे आरती जी का क्लास ज्वाइन करना पड़ेगा हिंदी के लिए। ऑयल, ऑयल यानी तेल, 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 ऑयल। फिर पेट्रोल डीजल राहु में भी है, शनि में भी गिना गया है, क्योंकि उसमें भी वन टाइप ऑफ ऑयल है, चिकास है। जो भी चिकास वाली चीज है वो शनि के अंडर आती है। स्टेडीनेस भी शनि की है, स्थिरता। फिर विनाश, जो खत्म कर देता है, वो भी शनि के अंडर आता है। शनि की डायरेक्शन तो आप सबको पता होगा, वेस्ट डायरेक्शन है। बंदे को फेमस क्या बोलते हैं उसको? प्रसिद्धि, प्रसिद्धि दिलाने वाला ग्रह भी शनि है, फेमस बनाने वाला, प्रसिद्धि, फेमस, वो भी शनि है। शराब भी शनि की गिनी है और राहु की भी गिनी है। मैंने प्रॉपर्टी, मकान बोला, आपकी जितनी प्रॉपर्टी है, बाप दादा की प्रॉपर्टी बोलते हो ना, क्या बोलते हैं उसका हिंदी प्रॉपर वर्ड मुझे नहीं आता है, प्रॉपर्टी, मिलकत, जंगम मिलकत बोलते हैं, जंगम मिलकत। पैतृक। पैतृक दैनी संपत्ति। जायदाद। हाँ, पैतृक धन, मिलकत, सब शनि के अंडर आता है। सच झूठ भी शनि का है, क्योंकि वो न्याय का देवता है, उसको, उसके पास दोनों है, सच और झूठ। ये थायराइड ग्लैंड, ये बहनों, यानी बहनों को नहीं, सब, कई लोग को होता है थायराइड, हाइपर और हाइपो, वो तो आपकी बात नहीं है, मेडिकल बात है। ये थायराइड जो गले के अंदर होती है, थायराइड, वो थायराइड का डिसीज भी उससे होता है, थायराइड ग्लैंड। जब, ये आपके कोर्स के बाहर की चीज है, थोड़ा बता ही दूं, अब चालू हुआ। ये थायराइड ग्लैंड एक सिक्रीशन करती है अपना, वो हॉर्मोन्स, हॉर्मोन्स जब ज्यादा सिक्रिट करती है तो हाइपर थायरॉइडिज्म, और कम सिक्रिट हार्मोन करती है तो हाइपोथायरॉइड। यानी दो प्रकार के थायराइड के डिसीज होते हैं, हाइपर एज वेल एज हाइपो। हाइपर यानी ज्यादा और हाइपो यानी कम। उसमें बहन, ज्यादातर बहनों इन्वॉल्व होती है, या तो बहुत बड़ी बॉडी बन जाती है, या तो पतली थीन हो जाती है। ये थायरॉइडिज्म, उसको डिसीज को थायरॉइडिज्म बोलता है, लेकिन लोग थायराइड थायराइड शॉर्ट में बोलते हैं। आपकी ओल्ड डिसीज यानी पुरानी बीमारी, कई लोग को होता है कि बहुत साल से ये बीमारी चलती है, उसको, वो भी ड्यू टू शनि, सैटर्न, पुरानी बीमारी, उसका कॉज यानी उसका रीजन यानी उसका कारण शनि होता है। जो हाड़ पिंजर बोलते हैं, कंकाल, वो भी शनि के अंडर आता है। पेट्रोल डीजल मैंने बोला, कुछ रह गया है तो बता देना भाई। कुछ रह गया हरि भाई? डायरेक्शन। डायरेक्शन वेस्ट बोला ना हरि भाई, पश्चिम, पश्चिम। और ब्लू कलर, नीला, नीला, આપણે ભૂરો કહીએ છે અહીં, नीला कलर, ब्लू कलर, वेस्ट डायरेक्शन। चलो डायरेक्शन सबकी बता दूं, आपने मुझे छेड़ दिया तो, आउट ऑफ कोर्स लिख दो सब भैया, नॉर्थ बुध की है, नॉर्थ डायरेक्शन बुध की। मैं कभी कोई उसमें रह गया है तो आप लोग चेक कर लेना, बुध की नॉर्थ डायरेक्शन। नॉर्थ ईस्ट, ईशान कोण गुरु प्लस केतु,
फिर ईस्ट डायरेक्शन यानी पूर्व दिशा सूर्य की, फिर ईस्ट और वेस्ट यानी अग्निकोण शुक्र का, अरे ईस्ट साउथ और ईस्ट, हाँ सॉरी, साउथ और ईस्ट, साउथ मंगल की, फिर आएगा साउथ वेस्ट यानी वायव्य कोण बोलता है हरि भाई, क्या बोलता है, नैऋत्य कोण, नैऋत्य, साउथ वेस्ट, अग्नि अग्नि साउथ, सर, अग्नि। अग्नि तो शुक्रानो, वेस्ट ईस्ट वेस्ट, ईस्ट 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 साउथ, वेस्ट, ईस्ट वेस्ट, ईस्ट साउथ, ईस्ट साउथ, फिर से मैं बोल दूं चलो, ईस्ट देखो साउथ सर। देखो 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 फिर से, नॉर्थ, नॉर्थ है वो बुध का, नॉर्थ ईस्ट गुरु और केतु का, ईस्ट सूर्य की, ईस्ट साउथ, साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट शुक्र का, साउथ आएगा नीचे वो मंगल का, साउथ वेस्ट यानी नैऋत्य कोण आएगा राहु का, वेस्ट आएगा शनि का, और नॉर्थ वेस्ट यानी वायव्य कोण आएगा चंद्र का। हो गई सब डायरेक्शन, कोई बाकी रह गई हो तो प्लीज मुझे बता दीजिए। आपके यहां से चंद्र जी आवाज आ रही है। देखो आप लोग जब कुंडली देखेंगे, ये भी लिखने जैसी बात नहीं है, अभी मैं सिखाऊंगा आगे कुंडली की बात है, तो कुंडली कुंडली आज मेरे माइंड में कुंडली, पता नहीं हॉरोस्कोप कैसे छप गया है। मेरी भी गलती हुई थी कि राजीव अरोड़ा की मैंने वो किसी मेरे फ्रेंड ने भेजा और मैंने ग्रुप में डाल दिया, वो बड़ी गलती मुझसे हुई। जब भी कोई चीज देखनी है, जैसे आपको कैरियर देखना है, किसी का जॉब देखना है, तो क्या क्या आप देखेंगे कुंडली में, शनि प्लस 10th हाउस प्लस सन, यदि है ऐसा, शनि प्लस 10वें घर और उसका रिलेशन सूर्य से बनता है, तो बंदे को गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। ये आप लिखना मत, ये तो अभी आगे वाली बातें बता रहा हूं आप सबको। अब लिखो राहु, राहु